जय हिंद दोस्त। आज मैं लाया हूँ इंडियन आर्मी का पेपर प्रीवियस ईयर का है, जो पिछले वर्ष की एग्जाम में इंडियन आर्मी के पूछा गया था। वो जीके जीएस का क्वेश्चन है। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोगों का 22 अप्रैल से स्टार्ट है इंडियन आर्मी का एग्जाम। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसा हर रोज वीडियो को देखने को मिलेगा आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ इंडियन आर्मी का। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। क्या क्वेश्चन है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? तो जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। राइट ऑप्शन बी होगा करेक्ट ऑप्शन पहला का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन की पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत है। तो पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत राइट ऑप्शन हो जाएगा कवक पेनिसिलिन का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन बी सही होगा दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से फिर तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रंग क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो कौन सा रंग को क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, हरा रंग को क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है, क्योंकि पत्तियां का रंग हरी होती, इसी कारण दोस्तों क्लोरोफिल द्वारा हरा रंग का अवशोषित नहीं किया जाता। ऑप्शन सी सही होगा तीसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन के पौधे श्वसन करते हैं। जो पौधे होते हैं वो श्वसन करते हैं किसके द्वारा? तो पौधे जो होते हैं पत्तियों के द्वारा श्वसन करते हैं। चौथा का ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है पांचवा नंबर क्वेश्चन कि गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो गुब्बारा में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो ऑप्शन सही होगा बी, हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है गुब्बारा गैस में। ऑप्शन बी सही होगा हीलियम गैस। राइट ऑप्शन हीलियम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है छठा नंबर क्वेश्चन है कि स्त्री और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण क्या है? तो स्त्री और बच्चों की आवाज तीखी होती है, इसका कारण होता है उच्च आवृत्ति के कारण ही स्त्री और बच्चों की आवाज तीखी होती है। ऑप्शन ए सही होगा छठा का। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सातवां नंबर कि यदि लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है, यदि लेंस द्वारा अक्षरों को देखने पर उसका आकार छोटा दिखाई देता है, तो वह कौन सा लेंस है? तो ऑप्शन सही होगा अवतल लेंस। अवतल लेंस को ही लेंस द्वारा देखने पर अक्षरों का आकार छोटा दिखाई पड़ता हुआ कौन सा लेंस होगा? तो अवतल लेंस है। ऑप्शन बी सही होगा। और दर्पण में बात किया जाता तो वह उत्तल दर्पण होता, और लेंस में अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है आठवां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? तो निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है? तो ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा वाष्प जो है सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी सही होगा। कहने का मतलब जैसे आप रोटी पकाते हैं उस समय रोटी में से जो भाप निकलता है उसी को वाष्प बोलते हैं। जो उस समय रोटी से हाथ जलने पर जो भाप निकलता है उससे बहुत तेजी से हाथ जलता है, तो इसी कारण सर्वाधिक ज्वलन उत्पन्न करेगा वाष्प। राइट ऑप्शन सी होता। 9 नंबर क्वेश्चन है कि शिवाजी को औरंगजेब बंदी निम्नलिखित में से किस राजदूत ने बनाया था? तो शिवाजी को औरंगजेब का बंदी निम्नलिखित में किस राजदूत ने बनाया था? तो राजा जयसिंह ने बनाए थे शिवाजी को औरंगजेब का बंदी। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवाजी को औरंगजेब का बंदी राजा जयसिंह ने बनाए थे। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता हुआ है। तो भारत में टीन केवल एक ही स्थान पर पाया जाता, तो वह स्थान कौन सा है? तो याद रखना हजारीबाग के झारखंड में भारत के केवल एक ही स्थान पर टीन पाया जाता है, तो वह है हजारीबाग के झारखंड। ऑप्शन 10वां का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर नहीं है? तो याद रखना कोचीन जो है और कांडला जो है और मार्गोवा है, जो ये भारत के बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है, लेकिन पारादीप जो है पारादीप ये दक्षिण भारत की ये बंदरगाह। तो ऑप्शन डी सही होगा, दक्षिण पश्चिमी तट के स्थित नहीं है, पारादीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो निम्नलिखित में कौन सी जल संयोगी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो ऑप्शन होगा याद रखना जिब्राल्टर। याद रखना जिब्राल्टर जो है यूरोप और अफ्रीका से पृथक करती है। ऑप्शन बी सही होगा 12 का। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ से 13 नंबर क्वेश्चन कि किसी पिन कहलाता है कोड का प्रथम अंक?
तो किसी पिन कहलाता है कोड का प्रथम अंक, डाकघर से संबंध पोस्टल जाने की जोन की संख्या बताता है। याद रखना, किसी पिन का कहलाता है कोड का प्रथम अंक, डाकघर से संबंध पोस्टल जोन की संख्या। ऑप्शन ए सही होगा, करेक्ट ऑप्शन 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1930 ईस्वी में सविनय आंदोलन शुरू हुआ था, जो 1930 से 1934 तक चला था। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। यह घटना पंजाब के अमृतसर शहर में हुआ था, याद रखना। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। याद रखना, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम या मूल नाम था मूलशंकर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? तो याद रखना, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून 2005 में लागू हुआ था। यह राजस्थान देश से लागू हुआ था। राजस्थान राज्य जो भारत का क्षेत्रफल सबसे बड़ा राज्य है। सूचना का अधिकार अधिनियम अमेरिका देश के संविधान से लिया गया था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का वित्तीय वर्ष है। तो ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष याद रखना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष उल्टा चलता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है इंडियन आर्मी के। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो निम्नलिखित में किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो याद रखना, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी अपनी मार्ग बदलने के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो राइट ऑप्शन सी होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? तो याद रखना, पटना में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा, संजय गांधी जैविक उद्यान। 21 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, क्वेश्चन पूछेगा फिर 22 अप्रैल के एग्जाम में। क्वेश्चन हर शिफ्ट में इंडियन आर्मी के एग्जाम में हर साल रिपीट हुआ था पिछले वर्ष। 21 नंबर क्वेश्चन के मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग जो होता है यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन ए सही होगा, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। 22 नंबर क्वेश्चन के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? तो पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किए थे। ऑप्शन बी सही होगा। 23 नंबर क्वेश्चन के पटना का गोल घर कब बना था? तो पटना का गोल घर कब बना था? तो ऑप्शन बी सही होगा, 1786 में पटना का गोल घर का निर्माण हुआ था। किस लिए हुआ था? तो अनाज रखने के उद्देश्य इसका निर्माण हुआ था। 24 नंबर क्वेश्चन की बीसीजी टीका किस रोग में दिया जाता है? तो बीसीजी टीका किस रोग में दिया जाता है? तो ऑप्शन बी सही होगा, बीसीजी टीका 6 रोग में दिया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा, 24 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कि निद्रा रोग है। तो निद्रा रोग होता है, याद रखना, प्रोटोवा निद्रा रोग है जो प्रोटोवा जनित रोग है। ऑप्शन सी सही होगा, प्रोटोवा जनित रोग है। आप लोग जीवाणु से और कवक से होने वाला रोगों के बारे में याद रखिएगा तो 2 से 3 नंबर का एग्जाम में हो बहुत टकरेगा। तो याद रखिएगा, मैं जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा वो सब आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई होगा। 26 नंबर क्वेश्चन के मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। तो मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। तो याद रखना, प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग का रोगजनक प्रोटोजोआ है। ऑप्शन डी सही होगा, क्वेश्चन वीवीआई है, एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर 27 नंबर। देखिए क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में 2014 में पूछा गया था और पिछले वर्ष एग्जाम में भी पूछा गया था इंडियन आर्मी के। क्वेश्चन वीवीआई है और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि सांची का सपूत का निर्माण किसने किया था? तो सांची का सपूत का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन सी सही होगा, अशोक ने सांची का सपूत बनाया था। ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा। और श्रीनगर की भी स्थापना अशोक ने ही किया था। तो 27 का ऑप्शन सी सही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन है कि 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा है 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अजंता में एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना, भारत का महाराष्ट्र राज्य में अजंता में एलोरा की गुफाएं स्थित है। ऑप्शन सी सही होगा, 28 का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर देखिएगा कि 29 नंबर क्वेश्चन कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है?
तो किन्हें एशिया का प्रकाश या एशिया का रोशनी कहा जाता है? तो याद रखना गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही होगा, गौतम बुद्ध को ही एशिया का रोशनी कहा जाता है। 29 का ऑप्शन ए सही होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? तो गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिए थे? तो ऑप्शन सी सही होगा, कुशीनगर में गौतम बुद्ध ने अपना महापरिनिर्वाण या अंतिम अपना प्रयाण त्यागे थे। तो ऑप्शन बी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन है कि सारनाथ का स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो सारनाथ का स्तंभ चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? तो याद रखना प्रगति का ये इंगित करता सारनाथ का स्तंभ में अशोक चक्र, अशोक चक्र 24 तिल्लिया का होती है, याद रखना। ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि गौतम बुद्ध से जितने भी एग्जाम में पूछे गए इंडियन आर्मी के एग्जाम में वो सारा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर क्वेश्चन के कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित कौन सा स्थान नहीं है? तो देखिए सारनाथ में गौतम बुद्ध अपना प्रथम स्थान दिए थे, बोध गया में गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी जहाँ महापरिनिर्वाण निवारण हुआ था, और पावापुरी में गौतम बुद्ध का संबंध नहीं है। तो ऑप्शन डी सही हुआ, पावापुरी गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है। 33 नंबर क्वेश्चन के भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ में पहला उपदेश दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश पाली भाषा में दिए थे, सारनाथ में दिए, तो सर्वाधिक बार त्रावस्ती में दिए थे। 34 नंबर क्वेश्चन के विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी सही होगा, इंडोनेशिया देश में स्थित है। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा, इंडोनेशिया देश में स्थित है बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर। 35 नंबर क्वेश्चन के बुद्ध का जन्म हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ? तो लुम्बिनी में हुआ था। राइट ऑप्शन बी सही होगा, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। ऑप्शन ए सही हो, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कि त्रिपिटिक धर्म ग्रंथ धर्म पंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटिक धर्म पंथ का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन डी सही होगा। गौतम बुद्ध से रिलेटेड इंडियन आर्मी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध से संबंधित वाला। 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण वंश के कुषाण शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कनिष्क था। ऑप्शन डी सही होगा, कनिष्क था बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण वंश का। ऑप्शन डी होगा कनिष्क। 39 नंबर क्वेश्चन में बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह यह स्थान अब कहाँ है? तो गौतम बुद्ध की जहाँ मृत्यु हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित। ऑप्शन डी सही हुआ, गौतम बुद्ध की जहाँ मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन कि धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ में। जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे पाली भाषा में, सारनाथ में दिए थे, वो भाषा धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। राइट ऑप्शन सी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन के अम्ल स्वाद में होते हैं, जो अम्ल होते हैं स्वाद में खट्टा होते हैं और भास में स्वाद में कड़वा होते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा खट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वीवाई क्वेश्चन है कि उस विलयन का पीएच मान कितना होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो ऑप्शन डी ए सही होगा, 10 होगा जो लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। ऑप्शन ए होगा 10। मिथाइल ऑरेंज होता है, तो मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिएगा, हो सकता है क्योंकि मैं इंडियन आर्मी के प्रीवियस का क्वेश्चन लाया हूँ और लाता रहूँगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।